इसका क्वेश्चन से करिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगनकेत, आज हम इसका व्याख्या करने वाले हैं। अच्छा लगा। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो पाठ जो है, ठीक ना, ये पाठ क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, क्या है? तो हमें पता होना चाहिए कि ये पाठ जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन में, यह पाठ एक कविता है। ये पाठ के कौन है? एक कविता है, ठीक ना। उसके बाद पूछता है अगला, इस पाठ के लेखक कौन है? शिव मंगल से सुमन। इस पाठ के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक ना। लगा है वो बोले शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक ना, इस पाठ के लेखक कौन है? याद रखना, शिव मंगल सिंह सुमन। टेस्ट में पूछे ना पूछे, हम अपने एग्जाम में पूछ सकते हैं। या पूछेगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह पाठ की कौन सी विद्या है? 4 ऑप्शन है, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी। क्या होगा? कविता। तो ध्यान से, जो सब 7th का बच्चा सब ध्यान से इसको समझिएगा कि क्या कर रहा है इसमें, ठीक ना। क्या कर रहा है जिससे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरेबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी का कहना है कि हम पंछी जो है किसी का नौकर, किसी का गुलाम नहीं है, ठीक ना। हम पंछी जो है पिंजरे में रहने के लिए नहीं बनाए गए। भगवान ने हमें तुम इंसानों का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं किया, ठीक ना। कोई इंसान आज के समय में देखो किसी का गुलाम रहना पसंद करता है? नहीं। अगर समझो हम लोगों को यदि गुलामी पसंद होता, ठीक ना, तो आज हम लोग आज़ादी के लिए इतना बड़ा लड़ाई नहीं लड़ते। जब हमारा देश किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था ना। सोचो उस टाइम कितने बड़े बड़े महापुरुष, जैसे महात्मा गांधी हो गया, ठीक ना, भगत सिंह हो गया, ऐसे ऐसे कितना जो है, सुभाष चंद्र बोस हो गया, कितने महापुरुषों ने अपनी जान गंवाए। कहा है? भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक ना। इसके अलावा बहुत सारे भारतीय व्यक्ति भी क्या किया, अपना जान गंवाए। क्यों? अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए, ठीक ना। तो इससे साफ पता चलता है कि हम लोगों को दूसरों का गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोचो, जब हम लोग गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं, तो सपोज करो क्या जिस जानवर को हम लोग पिंजरा में बंद रखते हैं, अब ये जू में बंद रखते हैं ना, जो मतलब क्या था, चिड़ियाघर, क्या वो जानवर जो कभी हम लोग का गुलाम रहना पसंद करेगा? नहीं। जिस मान लो पंछी को भगवान ने इतना आज़ाद बनाया, हम लोग को उतना आज़ाद नहीं बनाया। हम लोग को बस 2 पैर दिया और 2 क्या दिया? हाथ दिया। हम लोग एक सीमित जगह तक जा सकते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ है, बस एक जगह लिमिट है ना। लेकिन पंछी का देखो कोई लिमिट नहीं है। उसको भगवान ऐसा आज़ाद बनाया कि जहाँ मन हो वहाँ जाती है, ठीक ना। एक कोई कविता था तुम लोग में ही पिछले क्लास के बुक में, ठीक ना, कि बड़ी बावली बड़ी मस्त मोला, ठीक ना, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर मन है उधर घूमती हूँ, जिधर मन है उधर मैं जाती हूँ, जो मन है वो मैं खाती हूँ। ये कौन बोला था? पंछी बोला था। इसको भगवान इतना आज़ाद बनाया कि जहाँ मन हो वहाँ जाते हैं, ठीक ना। बताओ, आकाश, धरती, पाताल, पूरा दुनिया पंछी का है ना। जहाँ मन हो वहाँ पे जा सकती है, जहाँ मन हो रह सकती है, जहाँ मन हो घोंसला बना सकती है, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे पंछी को बताओ हम लोग एक पिंजरा में बंद करके रखते हैं, कितना दुख की बात है ना। तो पंछी का क्या चाह है, क्या अभिलाषा है कि हमें पिंजरा में ना बंद करो, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ठीक ना। बोला यदि पिंजरा में बंद करके रखोगे, हम लोग वहाँ उड़ने का, फड़फड़ाने का बड़ा प्रयास करेंगे। अगर प्रयास करेंगे, जब नहीं उड़ पाएंगे तो हमारा पंख उससे क्या होगा, तुम्हारे पिंजरे से टकरा जाएगा और पंख हमारे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद दिया गया आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, ठीक ना। पंछी हमेशा कौन, आज तक देखो पंछी कभी भी किसी कुआं का, किसी चापाकल का जल पीता है? किसी फ्रिज का या फिर किसी मटका का जल पीता है? नहीं ना। वो कौन जल पीता है? नदी का बहता हुआ पानी, समुद्र का, तालाब का बहता हुआ पानी, पोखर का बहता हुआ पानी पीता है ना। वही बोला हम पंछी हैं, हमें बहता हुआ पानी पीना क्या है? पसंद है। और यदि तुम लोग हमको बंद करके रखोगे, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तुम सोचेगा हम इसको बंद करके रखे, ये बहुत खुश होगी। क्या होगी? खुश होगी। बाहर में ये तो कुछ भी फल नहीं खा पाती, हम इसको सेब देते हैं, अमरूद देते हैं, केला देते हैं, अनार देते हैं, ठीक ना, अलग अलग प्रकार के फल खाने देते हैं, लेकिन पंछी उसमें खुश नहीं है। पंछी बिल्कुल भी उसमें खुश नहीं है। पंछी अपना तुमको दर्द बता रही है, ठीक ना। उसका खुशी कहाँ पे? बाहरी दुनिया घूमने में। तुम सोचेगा इसको पाने के लिए कितना दूर उड़ना पड़ता है, कितना घूमना पड़ता है, हम तो पानी कटोरा में लाके दे दिए, खुश होगी। उसमें खुश नहीं है। ऐसा बेचारा का मानना है, बेचारी का मानना है कि हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, ठीक ना। बोला
कि कटोरी जो क्या है पूरा मैदान से मान लो भरा पड़ा है। अगला, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक ना, बोला जब तुम बंद कर दोगे इसको पिंजरा में, ये केवल जो है दुनिया में पूरा घूमना, दुनिया में उड़ना कहाँ देखेगा, केवल सपनों में देखेगा। कहाँ देखेगा, सपनों में। जो पंछी पर दुनिया में चारों चौहद्दी घूमता था, जहाँ मन हो वहाँ जाता था, कोई इसको बोलने वाला, कोई टोकने रोकने वाला कोई है पंछी को नहीं, जो मन है वो करता, अपने मन का ये हीरो है ना। ऐसे पंछी केवल क्या होंगे, अब सपनों में देखेंगे कि अपनी उड़ान को किस तरह हम उड़ा करते थे, क्या हमारा गति था। और सब बेचारे सपने में देखते देखते धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए कहना हमें कैद ना करो। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी का ये सोच है। पंछी मतलब यहाँ पे इस कविता के माध्यम से लेखक जो है पंछी के दिल की बात बता रहे। लेखक कौन, शिवमंगल सिंह सुमन। एक पंछी के दिल की बात बता रहे, उसके मन में, उसके दिल में क्या क्या भावना जगती है। इसके मन में अरमान मतलब क्या होता है, हमारा इच्छा, हमारा ख्वाहिश। जैसे हम इंसान का भी देखो एक इच्छा होता है, सोचते हैं कि एक अमीर आदमी बने, एक बड़ा बिजनेसमैन बने, एक अच्छा सा नौकरी पाए, होता है ना, कहीं बाहर बढ़िया बढ़िया जगह ठीक ना घूमने जाए। जैसे मतलब केदारनाथ हो गया, या फिर मान के चलो द्वारका हो गया, राम मंदिर हो गया, प्रेम मंदिर हो गया, ऐसा सोच है ना, इन सब जगह पे घूमने जाए, बड़ा पहाड़ पर्वत पे घूमने जाए। तो पंछी का भी सोच होगा ना कि नहीं होगा, इसका भी अरमान है, सोच है कि हम नीले आकाश में उड़े। नभ मतलब होता आकाश, नीले आकाश में उड़े, लाल किरण सी चोंच खोलकर अनार के दाने को चुगे। ठीक है, कोई हमको क्या करे तो कोई हमको है ना ला के जैसे अधिक फल फूल नहीं दे, बल्कि हम खुद जो है जाके अनार के दाने को अपने चोंच से क्या करें, चुगें। जैसे देखो आम का, अक्सर आम देखा होगा, कुछ कुछ आम में क्या फोकी रहता है ना, पंछी का चोंच मरा हुआ रहता है। कौन खाती है, पंछी ही खाती है। आम के पेड़ में कभी देखना, 50 आम लगल है ना, 5 से 10 आम उसमें क्या रहता है, पूरा चोंच भरा रहता है ना, चोंच मरा हुआ पंछी खाती है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बस बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। कहता है जैसे क्षितिज मतलब आप पंख का लिमिटेशन, ठीक है। यदि समझो कि पंछी को हम लोग पिंजरा में बंद कर देते हैं, दो काम होता है, या तो ये क्या करता है, आप पिंजरा को ये मान लेता अब यही हमारा घर है, पिंजरा है क्या हमारा घर है, अब मेरे लिए बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं है, अब बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं, बल्कि पिंजरा ही मेरा दुनिया है, पिंजरा ही घर है, पिंजरा ही परिवार है। वो अपने आप को क्या करती है, ऐसा मान लेती है, अब जो करना है पिंजरे में करना, पिंजरे में ही जीना, पिंजरे में ही मरना है, ठीक ना। इस प्रकार वो पिंजरा में रहती है। या फिर जब बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो बेचारा का अंत में सांस जो है पिंजरा के अंदर ही छूट जाता है, और वहीं पर क्या होता है, घुट घुट कर मर जाता है। इन्हें सोचता है कि कौन बीमारी से मरा। यदि कोई पंछी पिंजरा के अंदर दम तोड़ता है, समझ जाना वो तुम्हारे यहाँ खुश नहीं था, बल्कि घुट घुट के क्या किया, दम तोड़ दिया। अगर तुम उसको आजाद रखता ना, वो कभी भी नहीं मरता। तुम किसी व्यक्ति, एक जानवर का, एक पंछी का तुम जान ले लिया। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका कहना है भले तुम मेरा घोंसला तोड़ दो, घोंसला क्या करो, तोड़ दो, उससे पंछी को कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तुम टहनी, जो टहनी पे वो अपना घोंसला बनाया है, तुम उसको काट डालो, तुम क्या करो, काट डालो उसको, उससे भी पंछी तुमसे नाराज नहीं है, तब भी पंछी तुमको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन भगवान जो उसको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उसकी उड़ान को मत छीनो। अब बोले सर हम उड़ान कहाँ छीनते हैं, उसको तुम जो कैद जो किया है पिंजरा में, क्या वो उड़ पाएगा, पता तुम्हें उड़ पाएगा। हम लोग क्या किए, उसके उड़ान को छीन लिए, क्या किए, छीन लिए। जो कहीं पास दुनिया घुमा करती थी, या जो दुनिया लड़का यदि तो घुमा करता था, अब आप बताओ इतना को पिंजरा में कैद हो गया, यही बेचारा क्या हो गया, दुनिया हो गया ना। उसका एक तरह पंख हम लोग समझो काट दिए, पंख जैसे फटफटा उड़ता था वो पंख क्या किए, काट दिए, पंख को छीन लिए। एक कहना है ठीक ना इसका, कि तुम भले ही हमसे क्या करो, भले ही हमसे मेरा घर तोड़ दो, टहनी काट डालो, लेकिन मेरा पंख हमसे ना छीनो। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।